आप सभी को नमस्कार। आप सबको देखकर अच्छा लगा। मेरी आशा है कि आपका सप्ताह अच्छा बीता है। हम इस सप्ताह रिडेम्पशन अकादमी के इतिहास के तीसरे व्याख्यान में हैं। क्या सभी के पास अपने अपने हैंडआउट्स हैं? हाँ, ठीक है। तो आज का विषय है हनोक का जीवन। हनोक का जीवन। मुझे यकीन है कि अगर आप कुछ समय के लिए हमारे चर्च में रहे हैं तो आपने हनोक के बारे में सुना होगा। हम हनोक के जीवन का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये जानेंगे कि वह विशेष क्यों था। हनोक आदम के वंशजों की 7वीं पीढ़ी का था। हम अभी भी उत्पत्ति अध्याय 5 में वंशावली का अध्ययन कर रहे हैं। हनोक इस वंशावली में 7वां था। वहां कुल 10 नाम हैं, आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियां। हनोक 7वां था। इब्रानी में हनोक का नाम हनुक है और इसका अर्थ होता है समर्पित या अर्पित या दीक्षा दिया गया या शिक्षक। इसीलिए हनोक या हनुक नाम के ये अर्थ हैं: समर्पित, दीक्षित और शिक्षक। हनोक और उसके जीवन में क्या विशेष था? पहली बात, हनोक की मृत्यु नहीं हुई। वहां यह ध्यान देने योग्य बात है, मृत्यु। वह मरा नहीं। ये अद्भुत है ना? उत्पत्ति 5 में 8 बार मर गया और वह मर गया शब्द आते हैं। यह 8 बार आया है। आदम की मृत्यु हो गई, शेत की मृत्यु हो गई, एनोश की मृत्यु हो गई, वे सभी मर गए सिवाय हनोक के। तो पद 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, 31 सब यही कहते हैं कि वे मर गए। परंतु हनोक के संबंध में हमने अभी उत्पत्ति 5 में पढ़ा है 24 केवल यह लिखा है कि वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ठीक है, तो उससे यह समझना थोड़ा मुश्किल है। मेरा अर्थ है वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, लेकिन यदि आप इब्रानियों 11, 5, 6 को देखें तो यह थोड़ा और स्पष्ट है। कहता है विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। उसने मृत्यु को नहीं देखा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या आपने ध्यान किया? इब्रानियों 11 हमें स्पष्ट समझाता है कि जब यह कहा गया है कि परमेश्वर ने उसे उठा लिया तो इसका अर्थ यह है कि हनोक ने मृत्यु नहीं देखी, बल्कि वह बिना मरे ही सीधे स्वर्ग चला गया। ठीक है, तो हनोक यह कैसे कर पाया? वह कैसे मौत को नहीं देखने पाया? उत्पत्ति 5, 20 से 24 तक के लेख में हनोक के रूपांतरण हम सब इस शब्द को जानते हैं, है ना, कि कुंजी है। ठीक है, रूपांतरण इसका अर्थ है कि आपका शरीर एक आत्मिक शरीर में बदल जाता है और आपको स्वर्ग ले जाया जाता है। ठीक है, बिना मरे। इसलिए हनोक के रूपांतरण का रहस्य इस तथ्य में है कि वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चला। ठीक है, वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? उसका क्या अर्थ है? परमेश्वर आत्मा है, ठीक है? परमेश्वर का कोई शरीर नहीं होता है, तो फिर आप उसके साथ कैसे चल पाते हैं? उसका क्या अर्थ है? किताब जेनेसिस जीनियोलॉजीज उत्पत्ति वंशावलियों के अनुसार परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है आत्मसमर्पण करके उसका अनुसरण करना। ठीक है, वहां ध्यान देने वाली बात है अपनी इच्छा को उस व्यक्ति की इच्छा के अधीन करना जो नेतृत्व कर रहा है। इसका अर्थ है कि आप अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा का पालन करने लगते हैं। यही परमेश्वर के साथ चलना है। हनोक इस तरह से 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चला, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं। ठीक है, कुछ हफ्ते नहीं, नहीं कुछ साल, बल्कि 300 साल। इसलिए नोख के जीवन के बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि वह एक लंबे समय तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्योंकि हम शायद कुछ समय के लिए ही उसके साथ चल सकते हैं। आप जानते हैं, जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जब हमारे पास करने के लिए और कोई काम नहीं होता या कुछ ऐसा, है ना? लेकिन हनोक 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चला। और बाइबल कहती है जबकि उसके और भी बेटे और बेटियां थीं, इसलिए न केवल उनके पास मतुशेलह था बल्कि उनके कई अन्य बेटे और बेटियां भी थीं।
इसका अर्थ है कि वह बाकी सब की तरह एक सामान्य जीवन जी रहा था। शादी कर ली, उसके बच्चे हो गए, शायद कोई काम या कुछ और करता था या फिर खेती करता था। मुझे नहीं पता कि वह क्या करता था, लेकिन उसने भी वही काम किए जो बाकी सभी लोग कर रहे थे। और यह सब करते हुए वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। यही कुंजी है, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप ऐसा कैसे करते हैं? उसने ऐसा अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने के द्वारा किया। उसने बस अपनी इच्छा को छोड़ दिया और परमेश्वर की इच्छा का पालन किया, और उसने हर कदम पर ऐसा ही किया। उसके कोई अन्य विचार नहीं थे, और उसने यह स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किया। किसी ने उसे मजबूर नहीं किया। उसके माता पिता ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने अपनी मर्जी से किया, बिना किसी दबाव के। ठीक है, यही परमेश्वर के साथ चलना है। अर्थात जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं तो दो लोग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे केवल एक ही है। जब हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया तो वह परमेश्वर के साथ एक होकर रहा। ठीक है, इसलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें 4 बातें परमेश्वर के अनुरूप रखनी होंगी। सबसे पहले, हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए जो परमेश्वर का है। हमें एक ही लक्ष्य रखना होगा। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उसे वही होना चाहिए जो आपके लिए परमेश्वर का उद्देश्य है। ठीक है, परमेश्वर का आपके लिए क्या उद्देश्य है? हमें अपना लक्ष्य या गंतव्य वही रखना चाहिए जो परमेश्वर का है। इसलिए उदाहरण के लिए, जंगल में इजरायलियों का गंतव्य क्या था? ये कनान था, है ना? यही वो स्थान था जहां परमेश्वर उन्हें ले जाना चाहता था। तो वही गंतव्य था। प्रत्येक को परमेश्वर के साथ चलने के लिए कनान की ओर अग्रसर होना था। दूसरी बात जिसका हमें परमेश्वर के साथ मेल में रखना है, वह है उस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग। ठीक है, तो यहां यह जंगल का नक्शा है। ठीक है, मैं यहाँ इसे थोड़ा बड़ा करके दिखाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने यहां रामसेस से आरंभ किया और कनान यहां है, वह उनका गंतव्य है। अब यहां से वहां जाने के लिए वास्तव में 3 अलग अलग रास्ते थे जिनसे वे जा सकते थे। पहला रास्ता ठीक यही है। वे इस रास्ते से नीचे जाकर फिर इस रास्ते से जा सकते थे। यह पहला रास्ता था, लेकिन परमेश्वर उन्हें उस रास्ते से नहीं ले गया। दूसरा रास्ता यहां है, लेकिन परमेश्वर उन्हें उस रास्ते से भी नहीं ले गया। तीसरा मार्ग यहाँ है। और हर किसी ने सोचा, ओ हम इस मार्ग जाएंगे, इसलिए वे सभी मुड़ गए। वे सभी बाईं ओर मुड़ गए। परमेश्वर ने उन्हें यह कहा भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, अरे उन्हें वापस ले जाओ, उनसे कहे कि वे वापस मुड़ जाएं। हम उस ओर से नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें कहां ले गया? लाल सागर के पार, उस जंगल में जहां कोई रास्ता नहीं है। यहां कोई रास्ता नहीं है। कोई भी मनुष्य इस रास्ते से नहीं गया है। परमेश्वर ने रेगिस्तान में एक नया रास्ता बनाया, और वही एकमात्र रास्ता है जिस पर हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। उन अन्य तीनों मार्गों से नहीं। ये मानवीय मार्ग हैं। परमेश्वर उन्हें उन मार्गों से नहीं ले जा रहा है। क्या आप उस गाने को जानते हैं? एक गाना है कि परमेश्वर वहां भी मार्ग बना देगा जहां कोई मार्ग नहीं दिखता है। काश मैं आपके लिए वो गाना गा सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन उसने यही तो किया। उसने लाल सागर और रेगिस्तान में से रास्ता बना दिया। तो हमें उसी रास्ते पर चलना होगा जो परमेश्वर का है। हम परमेश्वर के साथ इसी तरह से चल सकते हैं। यदि आप मैनहट्टन जा रहे हैं तो कोई ट्रेन ले रहा है और कोई गाड़ी चला रहा है, वे एक साथ नहीं जा रहे हैं, है ना? ये साथ में चलना नहीं है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए जो तीसरी बात होनी चाहिए, वह है हमारा मन। हमारा मन परमेश्वर के साथ एक होना चाहिए। और जब इस्राएली 40 वर्षों तक जंगल में थे, तो कई बार उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ शिकायत की या बड़बड़ाए। क्या आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, काश हम मिस्र वापस जा पाते, काश हम मिस्र में ही मर गए होते, काश कोई हमें वापस मिस्र ले जाए। उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत करते हुए बार बार ये बातें कही। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि उनका मन मिस्र में ही था। और वे लोग जिन्होंने इस तरह से बड़बड़ाया, वे सब जंगल में ही मर गए। वे कनान नहीं पहुंच सके। तो भले ही वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे, वे सोच रहे थे, ओह वह हमें खींचकर फिर से यहां ले आया, यहां गर्मी है। उनका मन मिस्र में, संसार में लगा हुआ था। क्या अभी हम भी इसी स्थिति में हैं? मेरा अर्थ है,
आपका शरीर यहाँ चर्च में है, लेकिन आपका मन वहाँ मिस्र में है, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रही हैं। और अंत में चौथी बात जो हमें परमेश्वर के अनुसार करनी चाहिए वह है हमारी गति या ताल। परमेश्वर के साथ तालमेल भी सही होना चाहिए। तालमेल का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तालमेल ही कुंजी है। इसलिए जब भी बादल उठता था, याद रखें कि बादलों का खंभा और आग का खंभा जंगल की पूरी यात्रा के दौरान इजरायलियों के साथ था, ठीक है? जब भी बादल उठता था तभी वे जाने पाते थे। जब बादल रुकता था तो हर कोई रुक जाता था। उन्हें बादल का पीछे चलना होता था। आप ये नहीं कह सकते, ओह एक सेकंड रुको, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अगर बादल जा रहा है तो आपको भी जाना होगा। इसलिए जीवन की लय और तालमेल परमेश्वर के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए हम अपने विश्वास के जीवन को कैसे जीते हैं, यह हमेशा हमारे तालमेल की बात होती है, ठीक है? अभी मेरे पास चर्च जाने का समय नहीं है। जब मेरे पास समय होगा तब मैं जाऊंगा। वह सही नहीं है। वे लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। तालमेल रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और हम में से जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उनके जीवन की लय क्या है? क्या यह साप्ताहिक प्रभु के दिन की सेवकाई है? हर 7वें दिन आपको सब कुछ रोककर चर्च आना होगा। यही वह लय है जिसका परमेश्वर चाहता है कि हम अनुसरण करें, ठीक है? तो हमें परमेश्वर के साथ उस प्रकार चलना चाहिए जैसे हनोक चलता था। बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ ईश्वर की दृष्टि में उसे प्रसन्न करने वाला होना है। परमेश्वर को हमसे प्रसन्न होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इब्रानियों 11:5 कहता है कि हनोक परमेश्वर के साथ चला क्योंकि वह परमेश्वर को प्रसन्न करता था, ठीक है? तो हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं, ठीक है? परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसके साथ चलने के लिए क्या आवश्यक है? ये क्या है? ठीक है, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने और उसके साथ चलने के लिए क्या आवश्यक है? पहली बात है विश्वास। ठीक है, ध्यान देने योग्य पहली बात विश्वास है। क्योंकि इब्रानियों 11:7 में कहा गया है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, ठीक है? यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करने और उनके साथ चलने के लिए क्या आवश्यक है? दूसरी बात है धैर्य। याद रखें, हनोक की चाल में सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावशाली बात क्या थी? यह है कि वह 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो हमें धैर्य की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए इब्रानियों 10:36 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, ठीक है? फिर पद 38 में कहा गया है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। यदि आप पीछे हटते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पीछे हटने का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है कि आप विश्वास का जीवन जी रहे हैं और अचानक मैं यह नहीं कर सकता, और वे संसार में वापस चले जाते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं हो सकता है। आप इस तरह परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। हमें धीरजवंत बने रहने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है परमेश्वर को प्रसन्न करना। यहां ध्यान देने योग्य बात प्रसन्न करना है। इसलिए परमेश्वर के साथ चलना परमेश्वर को प्रसन्न करने के समान है, ठीक है? इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके विचार से परमेश्वर को प्रसन्न करने में वह एक सबसे बड़ी बाधा क्या है? बाइबल हमें पता हुआ कि एक मुख्य बात है जो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने से रोकती है, और यह रोमियो 8:8 में है। माना लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो परमेश्वर को प्रसन्न करने और परमेश्वर के साथ चलने में एक मुख्य बाधा हमारा शरीर है। यदि आप शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते हैं। यदि आप शारीरिक दशा में हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो आइए इन पदों में से कुछ को देखते हैं। रोमियो 8:6-7 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो अपने मन को परमेश्वर की आत्मा पर केंद्रित करें, सही?
क्योंकि शरीर पर केंद्रित मन क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह स्वयं को परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं करता है, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए सक्षम भी नहीं है। तो जो लोग शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं वे परमेश्वर के शत्रु बन गए हैं। वे नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। उन्हें परवाह नहीं है। वे मूलतः अभी मौत को जी रहे हैं। इस प्रकार आप परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। साथ ही गलातियों 5 के 16 और 17 पद में यह कहा गया है, परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। इसे देखा? हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए आत्मा के अनुसार चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसीलिए गलातियों 5:22 में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका अर्थ यह है कि 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलते हुए हनोक ने दृढ़ता से और निरंतर अपनी शरीर की लालसाओं का दमन किया। इस प्रकार वह परमेश्वर के साथ चलने पाया। तो याद रखिए कि इस पद में यह कहा गया है आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। ये पाप में पतन के कारण है, क्योंकि जब आरंभ में परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सृष्टि की मूल व्यवस्था यह थी कि आत्मा प्राण पर प्रभुता करेगी और प्राण शरीर पर प्रभुता करेगा। लेकिन अब पतन के कारण यह उल्टा हो गया है और शरीर तथा आत्मा एक दूसरे से लड्डी खींच रहे हैं। खैर, हनोक ने अपने जीवन में इस मूल क्रम को पुनः स्थापित कर लिया। इस तरह वह परमेश्वर के साथ चल सका। वह स्वयं के शरीर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाया। इसी से वह परमेश्वर के साथ चलने पाया। वही तो हम भी करना चाहते हैं, है ना? आमीन। क्या आप लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं? यदि नहीं तो मैं उपदेश यहीं पर समाप्त कर सकता हूं और हम घर जा सकते थे। लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, है ना? मेरी आशा तो यही है। तो हम ऐसा कैसे करें? हम अपने शरीर को कैसे मार सकते हैं और परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? पुराने नियम के समय में उनकी उपासना में हमेशा एक बलिदान चढ़ाया जाता था। बलिदान क्या है? यह है कि आप एक जानवर को लाते हैं और उसे मार देते हैं और आप उसका खून लेकर वेदी पर चढ़ाते हैं। आप उसे काट कर वेदी पर जलाते हैं। वह उपासना थी। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते, है ना? नए नियम के युग में हमारी उपासना अलग है। हम इसे इस तरह करते हैं। लेकिन उपासना की मूल अवधारणा और भावना एक ही है। अनुष्ठान बदल गया है, स्वरूप बदल गया है, लेकिन उपासना की भावना वही है। तो वह भावना क्या है? रोमियो 12 की पहली आयत में कहा गया है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो उपासना हमारी शारीरिक लालसाओं का दमन करने की कुंजी है। उपासना क्या है? उपासना अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में अर्पित करना है। उपासना वह है जहां हम अपनी शारीरिक लालसाओं को मार देते हैं। उपासना, यही उत्तर है। पुराने नियम के समय में वे प्रतीकात्मक क्रिया के माध्यम से आपको यह दिखाते थे, ठीक है, जानवर को सचमुच मारने के द्वारा। और जब आप इसे देखते हैं तो आप कहते हैं, ओह वाह, ठीक है, तो मुझे ऐसे ही मरना होगा। यह देखकर समझने की तरह है ना? लेकिन अब हम इसे यहां अलग तरीके से करते हैं। लेकिन यह वही बात है। जब हम उपासना करने आते हैं तो आप अपनी शारीरिक लालसाओं को मार रहे होते हैं। आप उस जानवर को मार रहे हैं जो अभी आपके अंदर है। और इस प्रकार हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। तो शेत की वंशावली, उत्पत्ति 5 में दी गई वंशावली को शेत की वंशावली कहा जाता है, ठीक है? शेत की वंशावली हम पर उपासना की जीवन शैली को प्रकट करती है। वे उपासना की जीवन शैली में जीते हैं, ठीक है? उत्पत्ति अध्याय 4 पद 26 में कहा गया है, शेत के भी एक पुत्र हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। ठीक है, शेत के एनोश उत्पन्न हुआ।
उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इसका क्या अर्थ है? उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। एनोश के जन्म के बाद लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इसलिए यह अभिव्यक्ति यहोवा से प्रार्थना करना इब्रानी भाषा में एक विशेष मुहावरा है, ठीक है। अर्थ तो मूलतः सार्वजनिक उपासना इंजमों से आरंभ किया। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ है परमेश्वर के साथ एक अंतरंग संबंध होना, ठीक है। यदि आप किसी को उसके नाम से बुला सकते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उसके काफी करीब हैं। नोश के दिनों में उन्होंने इस तरह की नियमित सभाओं के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक गहन संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया, जैसे कि अभी हो रहा है। लोग हर हफ्ते सभाओं के लिए इकट्ठा होते हैं। उससे पहले ये केवल व्यक्तिगत सेवा या पारिवारिक सभा की तरह था, लेकिन अब एनोश के समय से शुरू होकर उन्होंने एकत्रित होकर नियमित रूप से सार्वजनिक सभाएं आयोजित करना शुरू कर दिया। इस विशेष समय पर ऐसा क्यों हुआ? उसका उत्तर नाम एनोश में ही है, ठीक है। एनोश नाम में विश्वास का अंगीकार। एनोश शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मनुष्य या नश्वर कमजोरी। मूल रूप से इसका अर्थ है कि मनुष्य बहुत कमजोर होते हैं। यह अंगीकार करना है मनुष्य कमजोर हैं। हम खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर हैं। हम अकेले खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। वह शेत का अंगीकार था, इसीलिए वे साथ एकत्र होकर उपासना करते हैं। इधर जब वे उपासना के लिए एकत्र होते हैं तो वह कार्य अपने आप में एक अंगीकार होता है। यह कहना कि मैं खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर हूं, मैं अकेला खड़ा नहीं हो सकता हूं, इसलिए मुझे परमेश्वर की मदद की जरूरत है। यही उपासना का सार और भावना है। तो आज जब आप लोग यहां आए, आप भले ही इसे अपने होठों से न कह रहे हो, लेकिन आप यहां आराधना में बैठकर यह अंगीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, परमेश्वर हमें आपकी मदद की जरूरत है, मैं ये अपने आप से नहीं कर सकता हूं, हम आप पर निर्भर रहेंगे। यह उपासना है और यह एनोश के दिनों में शुरू हुआ। तो उस दिन से एनोश के बाद उनके सभी वंशज इसी तरह उपासना किया करते थे। उनकी जीवन शैली एक उपासना की जीवन शैली थी और उनके विश्वास में भी इसी तरह का अंगीकार था। हमें परमेश्वर में विश्वास रख, हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, वे नियमित रूप से उपासना सभाएं भी करते थे, ठीक है। इसीलिए उनके जीवन की लय उपासना के इर्द गिर्द घूमती थी। वे हर हफ्ते इकट्ठा होते थे। वह एक तरह से उन्हें स्थिर रखने वाला मुख्य केंद्र बिंदु था। इस प्रकार उनके जीवन में हर चीज की धुरी उपासना थी। यह एक सच्चे विश्वासी की जीवन शैली है। यही परमेश्वर के साथ चलना है, ठीक है। परमेश्वर के साथ चलना वही है जहां सब कुछ उपासना के इर्द गिर्द घूमता है। इसीलिए आमोस 3:3 में कहा गया है, इसलिए यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इस पर ध्यान कीजिए। ये साथ चलने की बात कर रहा, ठीक है। क्या आपको लगता है कि बाइबल यहां दो लोगों के एक साथ चलने की बात कर रही है? ये कहने का एक तरीका है कि जब तक आप परमेश्वर के साथ सहमत ना हो तब तक आप उसके साथ कैसे चल सकते हैं? आपको परमेश्वर के साथ चलने के लिए उसके साथ सहमत होना होगा। यहां सहमत शब्द के लिए इब्रानी भाषा में मोएद शब्द आया है, जिसका अर्थ है पर्व या त्योहार। इस शब्द का उपयोग फसह के पर्व, झोंपड़ियों के पर्व आदि के बारे में कहने के लिए किया जाता है। बाइबल में सबसे बुनियादी पर्व कौन सा है? वह सप्त का दिन है। यह संपूर्ण पुराने नियम में सबसे बुनियादी पर्व है। तो यह हमारा सहमत होना है। यह इतवार, यह हमारा परमेश्वर के साथ मिलने का समय है। यदि आप इस समय उससे नहीं मिलते हैं तो उसके साथ चलना कठिन होगा, लेकिन अगर आप इस समय का निर्वाह करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ चल सकेंगे। हम इसी तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं। हमें अपने जीवन की लय को उसकी लय के साथ मिलाना पड़ता है। तीसरी बात,
तो हनोक ने मतूशेलह के जन्म के बाद परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। हनोक ने मतूशेलह के जन्म के बाद परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया। मतूशेलह नाम का अर्थ है जब वह मरता है। जब वह मर जाएगा तो अंत आ जाएगा। जब वह मरेगा अंत आ जाएगा। मतुशेलह नाम का यही अर्थ है। यह कोई बहुत अच्छा नाम नहीं है। इसका अनुवाद होगा, मेतु का अर्थ है मृत्यु या अंत, और शेलह का अर्थ है भेजना। इसलिए जब वो मरता है अंत भेजा जाएगा। इसका शब्दार्थ यही है। तो हनोक ने अपने बेटे का नाम मतूशेलह क्यों रखा होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि मतूशेलह के जन्म के समय हनोक को एक दर्शन मिला था। तो बाइबल में कहा गया है कि हनोक कुल 365 साल तक जीवित रहा। वह 65 साल का था जब उसके यहां मतूशेलह का जन्म हुआ। तो अपने जन्म से लेकर 65 वर्ष की आयु तक हनोक परमेश्वर के साथ नहीं चला। मेरा अनुमान है कि उसने एक अच्छी जिंदगी नहीं जी होगी। लेकिन जब वो 65 वर्ष का था तो उसके पुत्र मतूशेलह का जन्म हुआ और परमेश्वर ने उसे अंत समय के बारे में एक दर्शन दिखाया। इसलिए उसने 65 वर्ष की आयु में पश्चाताप किया, अपनी जिंदगी को बदला और 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ठीक है, वह हनोक का जीवन है। जब मतूशेलह का जन्म हुआ तो परमेश्वर ने हनोक से कहा, अपने बेटे का नाम मतूशेलह रखना, जिसका अर्थ है कि जब वो मरेगा तो अंत आएगा। हनोक ने कहा, क्यों? ये नाम क्यों? और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया। उसे किस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ? इसलिए हनोक को अंत के बारे में दर्शन प्राप्त हुआ। ठीक है, वह वहां ध्यान देने योग्य बात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रवचन समाप्त हो गया है। इसका अर्थ बस यही है कि ध्यान देने योग्य बात अंत है। तो उसे कौन सा दर्शन मिला? हम वंशावली से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, जब मतूशेलह का बेटा हुआ तब वह 187 वर्ष के थे जब उसे लेमेक मिला। ठीक है, और जब नूह का जन्म हुआ तब लेमेक की आयु 182 वर्ष थी, और जब बाढ़ आई तब नूह 600 साल का था। और बाढ़ ही उस पहले संसार का अंत थी। ठीक है, बाढ़ ही अंत थी। जब आप इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको 969 मिलता है। उत्पत्ति 5 अध्याय पद 27 के अनुसार मतूशेलह की मृत्यु तब हुई जब वह 969 वर्ष का था। आप जानते हैं वो बाइबल में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले व्यक्ति है मतूशेलह। वह 969 वर्ष तक जीवित रहा। जिस साल उसकी मृत्यु हुई उसी साल बाढ़ भी आ गई। क्या आपको लगता है कि यह एक संयोग था? ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके नाम के अर्थ से हम यह बता सकते थे, जब वह मरेगा तब अंत आ जाएगा। और ठीक उसके नाम के अर्थ की तरह जब उसकी मृत्यु हुई तो बाढ़ आ गई। केवल वर्ष ही नहीं बल्कि अगर आप उसके जन्म के दिन को भी देखें, क्योंकि अगर आप उस पुस्तक को देखें जिसे सेडर उलाम कहा जाता है, जिसे मेरे विचार से आप आजकल अमेजन पर भी खरीद सकते हैं, यह हमें बताती है कि मेतूशेलह की मृत्यु कब हुई थी। इसीलिए नूह के 600वें वर्ष में, ठीक है, जब नूह 600 वर्ष का था तो मतूशेलह की मृत्यु हो गई। लेकिन किस दिन? दूसरे महीने में 10वें दिन। उसी समय मतूशेलह की मृत्यु हुई। यहां ध्यान देने योग्य पहली बात 10वां है। यह कहता है कि मतूशेलह की मृत्यु नूह के 600वें वर्ष में दूसरे महीने के 10वें दिन हुई थी। और बाढ़ कब आई थी? बाढ़ दूसरे महीने में, उसी महीने में 17वें दिन शुरू हुई। ठीक है, इस प्रकार मतूशेलह की मृत्यु 10वें दिन हुई और बाढ़ 17वें दिन शुरू हुई। बाढ़ से सिर्फ एक हफ्ते पहले मतूशेलह की मृत्यु हो गई। उत्पत्ति अध्याय 7 पढ़ें तो बाढ़ से एक सप्ताह पहले क्या हुआ था? परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह जहाज में प्रवेश करे। परमेश्वर ने कहा, नूह सब सामान बांध लो और जहाज में जाओ, क्योंकि एक हफ्ते में मैं बाढ़ भेजने वाला हूं। इस तरह के लिए जब मतूशेलह की मृत्यु हुई
तब परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह जहाज में प्रवेश करे, और फिर 7 दिन बाद बाढ़ शुरू हो गई। इस प्रकार यह ठीक उसके नाम के अर्थ के अनुसार ही हुआ, जब वह मरेगा तब अंत आ जाएगा। यही हुआ। तो यही वह दर्शन है जो हनोक ने प्राप्त किया। जब दूसरा वचन हुआ तो परमेश्वर ने उससे कहा, जब वह मरेगा इस संसार का अंत और न्याय का आरंभ हो जाएगा। और उस दिन से हनोक बहुत डर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे न्याय दिखाया, जिससे परमेश्वर का भय उसमें समा गया और उसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया। वह इस संसार के सभी पापों से परे हो गया। उसने पश्चाताप किया, उसने अपनी जिंदगी बदल डाली और उसने परमेश्वर के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। उत्पत्ति 7:11 के अनुसार नूह के जीवन के 600वें वर्ष में दूसरे महीने में महीने के 17वें दिन उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। देखा, दूसरे महीने के 17वें दिन बाढ़ शुरू हुई। उससे 7 दिन पहले मतुशेलह की मृत्यु हो गई। इसीलिए यानी अंत के बारे में यह दर्शन प्राप्त करने के बाद हनोक ने 65 वर्ष की आयु में पश्चाताप किया और वह एक अंतकालीन चेतना के साथ जीवित रहा। यह ध्यान देने योग्य है। अंत समय, उसका अर्थ क्या है? अंतकालीन चेतना। इसका अर्थ है कि उसने अपनी जिंदगी अंत को ध्यान में रखते हुए जी। वह यह सोचकर जीता रहा कि अंत जल्द ही आएगा। अंत के साथ और क्या आता है? न्याय। इसलिए वह इस दृष्टिकोण के साथ जीता था कि न्याय जल्द ही आएगा, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा। यह अंतकालीन चेतना है। यहूदा 14 और 15 में जो एकमात्र पद हैं जहां हनोक की कही हुई कोई भी बात दर्ज की गई है। हमें नहीं पता कि हनोक ने क्या कुछ कहा, लेकिन उसने ये तो कहा। यह वह एकमात्र समय है जब हनोक का कहा हुआ दर्ज किया गया। ये उन लोगों के बारे में भी कहा गया है कि हनोक, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, ने भविष्यवाणी की थी, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके भक्तिहीन कार्यों के लिए दोषी ठहरा सके जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन कठोर बातों के विषय भी जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं। हनोक ने किस बारे में बात की? न्याय। यह उसके उपदेश का मुख्य विषय था, न्याय। मसीह आएगा और वह भक्तिहीनों का 2 बातों के विषय न्याय करेगा। वह इन भक्तिहीनों का न्याय किस बारे में करेगा? 2 चीजें, ठीक है? उनके कार्य अर्थात उन्होंने जो किया, और उनके शब्द यानी जो आप बोलते हैं। यह आज भी सच है। यह तब तक सत्य रहेगा जब तक मसीह वापस नहीं आता। इसका अर्थ है कि हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। हमारे कार्यों और हमारे शब्दों के विषय हमारा न्याय किया जाएगा। हमें एक भक्ति का जीवन जीना होगा। उस दर्शन को देखने के बाद हनोक ने अपना जीवन बदल लिया। तो हनोक का जीवन हमें यह सिखाता है कि यही अंत समय की चेतना रखने की सोच है। हमारे परमेश्वर के साथ चलने के लिए यही आवश्यक है। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि लोग केवल एक बार मरेंगे और उसके बाद क्या? न्याय। इसलिए हम सभी को उस न्याय का सामना करना होगा। हम सभी को परमेश्वर के महान न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तो हमें हनोक की तरह पश्चाताप करना होगा। परमेश्वर के साथ चलने के लिए जिसकी हमें आवश्यकता है वह मानसिकता यही है। यह है कि अंत मेरे जीवन काल में आ जाएगा। चाहे यह सच है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो परमेश्वर पर निर्भर है। लेकिन हमें इस विचार के साथ जीना चाहिए कि अंत आएगा, न्याय मेरे जीवन काल में आ जाएगा, और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इस तरह हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। अंततः चौथी बात, तो हनोक के उठाए जाने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उठाए जाने का अर्थ है स्वर्ग की ओर जाना, ठीक है? उसका स्वर्ग को उठाया जाना हमें क्या शिक्षा देता है? इसलिए इसे समझने के लिए हमें पहले थोड़ी गणना करनी होगी। तो आदम पहले आदमी था, ठीक है? वह 930 वर्ष तक जीवित रहा। तो मान लीजिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वह वर्ष 1 था।
जब परमेश्वर ने आदम को बनाया वो वर्ष 1 है, हम तब से गिनती शुरू करेंगे। तो आदम की मृत्यु वर्ष 930 वर्ष में हुई थी, ठीक है, इसके अनुसार। और जब आप वंशावली देखते हैं तो मान लीजिए कि आदम 130 वर्ष का था जब उसका बेटा शेत हुआ था, और शेत 105 वर्ष का था जब उसका बेटा एनोश हुआ था, और एनोश 90 वर्ष का था जब उसका बेटा केनान हुआ था, और केनान 70 वर्ष का था जब उसका बेटा महललेल हुआ था, महललेल 65 वर्ष था जब उसका बेटा येरेद हुआ था, और येरेद 162 वर्ष का था जब उसका बेटा हनोक हुआ था, ठीक है। तो जब आप ये सब जोड़ते हैं 162 तक, तो आपको 622 मिलता है। जिसका अर्थ ये है कि हनोक का जन्म तब हुआ जब आदम की उम्र 622 वर्ष थी, ठीक है। हनोक का जन्म वर्ष 622 में हुआ था। फिर बाइबल कहती है कि वह पृथ्वी पर 365 साल तक था, ठीक है। और फिर उसके बाद ईश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया, इसलिए वह पृथ्वी पर 365 वर्षों के लिए था। इसलिए जब आप 622 में 365 जोड़ते हैं तो आपको 987 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि हनोक वर्ष 987 में स्वर्ग चला गया, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो आदम 930 वर्ष की आयु में मरा, हनोक 987 वर्ष में स्वर्ग को उठाया जाता है। ठीक है, यहां आदम की मृत्यु होती है। आदम इस वंशावली में मरने वाला पहला व्यक्ति था, प्राकृतिक मृत्यु से मरने वाला पहला व्यक्ति, वह जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति था। और फिर दूसरा व्यक्ति हनोक था, और फिर तीसरे नंबर पर शेत है। शेत का निधन वर्ष 1042 में हुआ। इसलिए परमेश्वर ने यह क्रम स्थापित किया। लोग यह तय नहीं कर सकते हैं कि वे इस संसार को कब छोड़ेंगे, ठीक है। आदम की मृत्यु पहले हुई और फिर दूसरा परमेश्वर ने हनोक को लिया। परमेश्वर ने यह क्रम स्थापित किया है, ठीक है। परमेश्वर ही जानता है, या परमेश्वर ही एकमात्र है जो जानता है कि उसने एनोक को इस समय पर क्यों लिया। तो ऐसे क्यों? यह हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा सिखा रहा है। परमेश्वर ने पहले आदम को लिया, उसका प्राकृतिक रूप से निधन हुआ हमें दिखाने के लिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। यदि आप पाप करते हैं तो आप मर जाते हैं। लेकिन फिर दूसरा व्यक्ति जो गया था वह हनोक था। परमेश्वर ने हनोक को दूसरा इसलिए ले लिया ताकि हमें दिखा सके कि परमेश्वर की हमारे लिए मूल योजना मृत्यु नहीं थी, बल्कि अनंत जीवन, सदा जीवित रहना, हनोक की तरह रूपांतरण है। लेकिन क्योंकि आदम ने पाप किया इसीलिए मृत्यु संसार में आ गई। लेकिन हनोक के माध्यम से परमेश्वर हमें दिखा रहा है कि आपके पास अभी भी आशा है। यदि आप हनोक की तरह विश्वास रखते हैं, यदि आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, तो हम भी रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। और न केवल यह, हमने पिछली बार सीखा कि आदम ने पश्चाताप किया, ठीक है, और उसने सुसमाचार में विश्वास किया। इसलिए यदि आदम ने पश्चाताप किया और सुसमाचार में विश्वास किया तो इसका अर्थ है कि वह उद्धार प्राप्त कर चुका था। तो इसका क्या अर्थ है? आदम को भी अनंत जीवन मिला, ठीक है, यदि आप बच जाते हैं। तो ये हमें क्या सिखाता है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अनंत जीवन तक पहुंचने के दो तरीके हैं। वे दो तरीके कौन से हैं? पुनरुत्थान, आदम की मृत्यु हो गई, लेकिन अगर उसने उद्धार पाया है तो उसका पुनरुत्थान होगा। और दूसरा तरीका रूपांतरण है। हनोक की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वह रूपांतरित हो गया। तो ये हैं अनंत जीवन के दो तरीके, पुनरुत्थान और रूपांतरण। आदम हमें पुनरुत्थान दिखाता है और हनोक हमें रूपांतरण दिखाता है। इसलिए कुरिन्थियों 15:26 जो आपके पृष्ठ पर है, यह कहता है कि जो अंतिम शत्रु नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। प्रकाशित वाक्य 21 में भी 4 यह कहता है, और वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और फिर मृत्यु नहीं रहेगी। क्या आपने देखा? एक ऐसा समय आएगा जब मृत्यु नहीं रहेगी। अंत समय में जब मसीह लौटेगा मृत्यु नहीं रहेगी। तो निष्कर्ष क्या है? उससे पहले रोमियो 6:23 इस सब का सार प्रस्तुत करता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। यही बात हमें आदम के जीवन से पता चलती है। परंतु परमेश्वर का मुफ्त वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यह बात हमें हनोक के जीवन से पता चलती है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है?
रूपांतरण एक आशीर्वाद है जो मसीह की वापसी पर जीवित संतों के लिए आरक्षित है। वहां ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। मसीह की वापसी पर जीवित संत। ठीक है, इसलिए हनोक का जीवन उस प्रकार के आशीर्वाद का पूर्वाभास है जो सच्चे विश्वासियों को मिलेगा यदि वे जीवित हैं जब मसीह वापस लौटेगा। ठीक है। 1 थिस्सलुनीकियों 4 से 16 से 17 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से ललकार के साथ उतरेगा, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे जैसे आदम। ठीक है, फिर हम जो जीवित हैं और बचे हुए हैं उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिले और इस प्रकार हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यह बिल्कुल हनोक की तरह है। तो हनोक का जीवन हमें यह सिखा रहा है। संत अभी जीवित हैं, जब मसीह लौटेगा यीशु उनसे यह नहीं कहेगा मर जाओ ताकि मैं तुम्हें पुनर्जीवित कर सकूं। नहीं, वह बस हमें रूपांतरण के साथ ले जाएगा। यह वह आशीर्वाद है जो हनोक और एलियाह को पुराने नियम में प्राप्त हुआ था। तो चलिए ऐसे विश्वास करते हैं। यह विश्वास करते हैं कि मसीह मेरे जीवन काल में वापस आएगा और जैसा कि मैंने कहा वो होता है या नहीं ये परमेश्वर पर निर्भर है, यह हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा विश्वास करते हैं तो हम भी परमेश्वर के साथ उसी तरह से चल सकते हैं जैसे हनोक चला करता था। यह वह आशीर्वाद है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए मान लें कि मसीह की वापसी निकट है। यह मेरी जिंदगी में होने वाला है। और इस प्रकार विश्वास करें, इस प्रकार जी, ताकि हम भी हनोक की तरह परमेश्वर के साथ चल सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके द्वारा हमें दिए गए इस रूपांतरण के वचन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमें हनोक की तरह विश्वास करने में मदद करें कि मसीह मेरे जीवन काल में लौटेगा ताकि हम अपने बाकी जीवन में आपके साथ चल सकें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन वह हो जब मथुशेलह का जन्म हुआ था, वह दिन जब हनोक ने पश्चाताप किया था और वह दिन जब उसने अंत समय की चेतना के साथ जीना शुरू किया था। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हम सभी को इस दिन और इस यात्रा की शुरुआत आज से करने में सक्षम बनाएं ताकि हम आपके साथ चल सकें और हमारा जीवन आपकी दृष्टि में मनोहर हो सके। हमें एक आराधना केंद्रित जीवन जीकर अपने शरीर की लालसाओं को त्यागने में मदद करें ताकि हमारे जीवन की लय और समय सभी आपके ईद गिर्द घूमें। हे प्रभु, आपको आराधना करने और इस वचन को प्राप्त करने तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह से मिलने का अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारी महिमा देते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और अब इस समय हम आभार के प्रतीक के रूप में आपको यह भेंट देना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस भेंट से आप प्रसन्न हों, क्योंकि हम आपको केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं दे रहे हैं बल्कि हमारा दिल और हमारा विश्वास भी आपको समर्पित कर रहे हैं। प्रभु, इस भेंट के माध्यम से हमें अपने आप को समर्पित करने में मदद करें ताकि आप आज यहाँ जो दिया जा रहा है उससे आनंदित हो सकें। हम आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवादी हैं और यीशु मसीह के नाम में ये सब प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। आइए हम अपनी तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति करें।